हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ व हानि। लाभ व हानि से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है, क्योंकि हम क्वेश्चन को कंटिन्यूटी भरते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसके साथ में छोड़ा था, सेम वही टाइप का क्वेश्चन था, तो वही टाइप हम लेते हैं। और आपको टाइप में बताया भी था कि आंसर टू आंसर आप में ये क्वेश्चन आपको बेहतर रहेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर, यानी कि 96 रुपये क्या है वस्तु का विक्रय मूल्य, क्योंकि बेचने वाले मूल्य को क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य। बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो हमने विक्रय मूल्य कितना कर दिया, 96 रुपये। आगे क्या बोला है, उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि क्रय मूल्य, यानी कि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यानी कि 50 रुपये यदि क्रय मूल्य है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 को हम उठा के देखते हैं कि यदि 50 रुपये क्रय मूल्य है तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और जब लाभ हो रहा है तो 50% का मतलब 50/100 लिखूँगा मैं यहाँ पे, तो 100 पे 50 का लाभ और होगा, क्योंकि 100 तो मेन क्रय मूल्य है ही। ये आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो नीचे का मान होता है वो क्रय मूल्य होता है, और जो प्लस ऐड होता है जो ऊपर का होता है, यानी कि ये लाभ है कितना, 50, और 100 में 50 ऐड होने के बाद में कितना हो गया, 150। ये क्या होता है, विक्रय मूल्य। बटे में क्या रखूँगा मैं, 100 रखूँगा। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 15×5 कितना हो गया, 75, यानी कि 75 रुपये क्रय मूल्य है। क्या हमारे क्वेश्चन में क्रय मूल्य 75 रुपये था, नहीं था, कितना था, 96 रुपये। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही मैच होंगे। आपको बुक में कहीं भी देख लेना, मैं ऑप्शन से काफ़ी बेहतर रहेगा, बाकी आपको इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं है। दूसरा ऑप्शन हम उठाते हैं, ऑप्शन नंबर बी 60। वैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हर ऑप्शन को उठा रहे हैं। आप स्वयं से करोगे तो इतना समय नहीं लगता, क्योंकि रियली में इतना समय नहीं लगता। देखिए कैसे कि 60 रुपये यदि क्रय मूल्य है, कितना, 60 रुपये, तो 60% लाभ, यानी कि जितना क्रय मूल्य होगा उतना ही लाभ होगा, समान लाभ होगा। तो यानी कि 60% लाभ, तो 60/100 करूँगा, यानी कि 100 रुपये क्रय मूल्य है, उसके साथ में कितना लाभ हो गया, 60 रुपये, तो 60 प्लस हो गया, क्योंकि लाभ होगा तो प्लस होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 160, और बट्टे में क्या रखूँगा मैं, 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 16×6 कितना हो गया, 96। 16×6 कितना हो गया, 96, यानी कि विक्रय मूल्य 96 आ रहा है। बिल्कुल इनका गुणज करने पे 96 आ रहा है, यानी कि हमारा क्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 96। यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 60 रुपये है, और लाभ भी कितना है, 60%। लाभ यानी कि प्रतिशत के हिसाब से तो 60 है, वैसे लाभ कितना है, 60। तो दोनों ही मान समान है, क्योंकि उतना ही लाभ है जितना कि क्रय मूल्य है, तो दोनों समान है। तो वो हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। यानी कि हमने 60 पे लेने पे विक्रय मूल्य कितना आ गया था, 96। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह मिलता जुलता है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर, यानी कि अब की बार हमारे पास विक्रय मूल्य कितना आ गया, 21 रुपये। अब की बार हमारे पास विक्रय मूल्य कितना आ गया, 21 रुपये। 21 रुपये हमारे पास विक्रय मूल्य आ चुका है अब की बार। तो बोला है कि एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। पहले लाभ हो रहा था, अब हानि हो रही है, बट ऐसा कुछ चेंज नहीं है, जो सब कुछ मान समान है कि एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यानी कि मैं ऑप्शन ए उठाता हूँ पहले, कि माना कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 23 रुपये। आपको ये पूरे ऑप्शन पे नहीं जाना कि पूरा ऑप्शन क्या है, यानी कि 30 रुपये अथवा 70 रुपये दोनों ऑप्शन है, तो इसका मतलब दोनों ही आंसर होगा, तो बिल्कुल होगा तो दोनों होगा। देखते हैं क्या होता है। 30 रुपये यदि वस्तु का क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया, 30 रुपये, तो हानि के लिए बोला है हानि, तो हानि भी कितनी होगी, 30%। और 30% हानि का अर्थ होता है 30/100। कितना होता है, 30/100, यानी कि 100 में 30 की हानि होगी तो माइनस होगा, तो कितना बचेगा, 70। और 70 में बट्टे में क्या रखूँगा, 100, यानी कि इनका हमको हल करने पे कितना आया, 70/100। 70/100 हमारे पास ये आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 7 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो कितना हो गया, 7 21, यानी कि बिल्कुल हमारा क्रय मूल्य समान है, 21 रुपये है। यानी कि हमारा 30 तो सही हो गया आंसर, यानी कि पहला ही आंसर मैच हो गया। यानी कि ये ओनली कुछ क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन के बाद में आपका एंड हो जाएगा कि उसमें आपको आंसर टू आंसर करना है। अब हमने 30 तो मैच करके देख लिया, तो क्या 70 भी मैच करके देखूँ कि अब की बार हमारा क्रय मूल्य माना कितना है, अब की बार क्रय मूल्य 70 रुपये क्या है, क्रय मूल्य।
70 रुपये क्रय मूल्य होने पर 70% ही हानि होगी, क्योंकि जितना क्रय मूल्य है उतनी ही हानि होती है। तो हानि भी कितनी प्रतिशत होगी? 70, यानी कि 70 के साथ में प्रतिशत था, तो प्रतिशत को मैं हटाऊंगा तो बटे में क्या रखूँगा? 100। यानी कि 100 में से यदि 70 की हानि हो रही है तो हानि का मतलब माइनस होगा। तो 100 में से 70 की हानि होगी तो बचेगा कितना? 30 सॉरी बचेगा कितना? 30 बटे में क्या रखूँगा? 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 7 3 कितना हो गया? 21, यानी कि वापस भी 21 आ गया। यानी कि 30 और 70 दोनों के मान से हमारे पास आंसर 21 ही आ रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा 21 ही आ रहा है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? राइट आंसर। अब आप लोगों के यदि इस क्वेश्चन में आपको ये समस्या हो कि ऑप्शन तो कहीं और दूसरा भी उठा के देखते हैं, तो बिल्कुल आप 35 का ऑप्शन उठा के देखिए कि 35 रुपये यदि वस्तु का क्रय मूल्य है, क्या क्रय मूल्य कितना? 35 रुपये, तो हानि भी कितनी होगी? 35 की। बटे में क्या रखूँगा? मैं 100 रखूँगा, क्योंकि 35 के साथ में प्रतिशत लग रहा था। आपको ये समस्या नहीं होनी चाहिए कि 35 कहाँ से आया ये हानि। तो क्वेश्चन में जितना बोला है कि जितना क्रय मूल्य है उसके बराबर ही प्रतिशत क्या हो रही है? हानि। तो 35% यदि 35 रुपये से यदि क्रय मूल्य है तो 35% ही हानि होगी। तो 100 में 35 की हानि होगी तो कितना बचेगा? 65। बट्टे में क्या रखूँगा? 100। अब इसको हल करने पे क्या हमारे पास 21 आ सकता है क्या? कोई चांस ही नहीं है आने का। यानी कि 5 13 65 और 5 20 100, फिर 5 4 20 और 5 7 35, 13 7 91 और 91 में 4 का भाग दिया तो कितना हो गया? 4 दूनी 8, 9 10 9 और 4 दूनी 8, कितने बचे? 11। यानी कि 22 सही 3/4 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए? 21। क्या हमारा ये आंसर राइट है? तो बिल्कुल ये आंसर गलत है। यानी कि हमने आंसर तो ओनली मैच ही किया, बाकी हमारा ऑप्शन तो पहला वाला ऑप्शन ही ठीक है। यानी कि आंसर हमारा कितना होगा? 30 या 70 दोनों ही आंसर हो गए। हाँ, ये कन्फर्म है, दोनों ही आंसर होंगे, क्योंकि हमने 30 और 70 दोनों का मान रख के चेक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारी यहाँ से कुछ टाइप चेंज होती है। क्वेश्चन में बोला है कि सुरेश ने एक घड़ी 20% हानि पर रवि को दी। यानी कि यहाँ पे 4 व्यक्ति है। कौन कौन? सुरेश, एस से दर्शाता हूँ, आगे के आगे रवि, धीरे धीरे रवि को ले जाता हूँ। यानी कि सुरेश ने एक घड़ी 20% हानि पर, यानी कि 20% हानि का अर्थ होता है 20/100। 20% हानि का अर्थ होता है 20/100, यानी कि 100 रुपये में 20 की हानि हुई तो कितना बचा? 80। कितना बचा? 80। और बोला है कि सुरेश ने एक घड़ी 20% हानि पर रवि को दी। यानी कि यहाँ पे डॉट आ गया तो रवि को दी। तो यानी कि माना सुरेश के पास वो घड़ी कितने की थी? 100 रुपये की। तो सुरेश के पास यदि वह घड़ी 100 रुपये थी तो सुरेश ने 100 रुपये में 20% की हानि, क्योंकि 100 तो मानना पड़ेगा, एक का तो मान मानना ही पड़ेगा। अब इसमें भी आप कहो कि 100 कैसे माना, तो वो तो खैर गलत है, क्योंकि मान एक का तो मानना पड़ेगा कि सुरेश ने एक घड़ी 20% हानि पर, तो माना सुरेश के पास यदि 100 रुपये की घड़ी थी, उसमें 20% की हानि हुई तो कितना बचा? 80। यानी कि 80 रुपये में उसने किसको दी? रवि को दे दी। ठीक है, यहाँ तक रवि का मान भी आ गया। एक का ही मान लेना है, उसके बाद में किसी का मान अलग अलग 100 नहीं मानना। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे बोला है रवि ने 20% लाभ पर किशन को, यानी कि यहाँ पे किशन यानी कि के और आ गया कोई, तो रवि ने 20% लाभ पर, यानी कि रवि का मूल्य कितना है? 80। रवि का मान 80 है, जो हमने यहाँ पे तार दिया, और उसके 20 रवि ने 20% लाभ, यानी कि इस मान के 20% लाभ, यानी कि 120/100 किया हमने। 0 से 0, 0 से 0, 12 8 कितना हो गया? 96। यानी कि किशन को कितने में बेची? 96 रुपये में। 80 में खरीदी, 96 में बेची, 100 में खरीदी, 80 में बेची। ये हमारे पास सीक्वेंस हो रहा है। आप यहाँ पे आपको डाउट हो कि यहाँ पे 120 क्यों किया, तो उसको भी आप देख सकते हो कि रवि का मान यदि 80 है, 20% लाभ है, तो 20/100 करूँगा मैं। 0 से 0 कट गया और 0 से 0 कट गया, 8 दूनी कितना हो गया? 16। यानी कि 80 से कितना अधिक लाभ हो रहा है? 16, क्योंकि 80 का 20% लाभ कितना आ रहा है? 16। तो 80 और 16 कितना होगा? 96। तो इसमें आपको समस्या नहीं आनी चाहिए कि किशन को कितने में बेची? 96 रुपये में। किशन तक कोई समस्या नहीं है। आगे क्या बोला है? किशन ने 20% हानि पर अमर को, यानी कि यहाँ पे एक व्यक्ति और है, क्या नाम है? अमर। और अमर को किशन ने कितने प्रतिशत हानि पर? 20%। तो भाई अमर का जो मान, किशन का जो मान होगा 96, उस पर ही तो 20% हानि होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया? 80/100। अब आपको यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 80/100, वैसे डायरेक्ट नहीं है, कि यदि 20% 100 पे यदि 20% की हानि हो रही है, क्योंकि यहाँ से ही हो रहा है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ से ही हो रहा है,
तो क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हानि के लिए बोला है, तो 100 में यदि 20 की हानि हुई तो कितना बचा 80, जबकि बटे में तो 100 ही होगा। तो बस हमने यही किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया इसमें। बाकी तो जो भी मान था वैसे ही था। 0 से 0 कट गया। आगे इसको काटते हैं, 2 4 8 और 2 5 10, यानी कि 4/5 से कट गया। अब 96 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 4 से करूँगा। 6 4 कितना हो गया 24 हो गया। 80 का कितना बच गया 2, 9 4 कितना हो गया 36, 36 और 2 कितना हो गया 38। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई किसका, 96 का और 4 का मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना आ गया 384, जबकि बटे में तो हमारे पास अब भी कितना बच रहा है 5, यानी कि ये 5 बच रहा है। यहाँ पे तो 5 उतार दिया। अब 5 का एक गुणज है, आपको हर चीज़ शॉर्ट में मिलेगी। कैसे कि यदि 5 का आपको गुणज करना है, किसका 5 का, तो 5 का यदि 5 का भाग लगाना है, तो जो मान है जिस संख्या में आप भाग दे रहे हैं उसका दुगना कर दो, बस वही आंसर होता है। और उसमें 1 पॉइंट लगा दो। ओनली 5 का दे रहे हैं। कैसे, यहाँ पे इसमें भाग दिया तो 4 का दुगना कितना हो गया 8, 4 का दुगना 8 हो गया, तो 8 को रख दिया क्योंकि हर इस दोनों का दुगना करना है। फिर 8 का दुगना कितना हो गया 16, हासिल बट 1 बच गई। 3 का दुगना 6 और 1 कितना हो गया 7। यानी कि अब आप निकाल लो, क्योंकि निकालना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे यदि दुगना कर दिया तो आपको डाउट हो गया कि कैसे आया मान, बट यहाँ पे पॉइंट भी आएगा बीच में, क्योंकि इतना हो सकता है क्या, जबकि हानि में बचा है तो कम ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, 5 का भाग देना है 38 में, तो 5 7 कितना हो गया 35, यानी कि 35 पर कट गया। अब कितना बच गया 3, आगे 4 उतारा, 5 6 कितना हो गया 30, अब कितना बच गया 4, फिर आगे 0 उतारूंगा तो पॉइंट लगा दूंगा। 5 8 कितना हो गया 40, यानी कि इनका हमने भाग देने पे रियली में हमारे पास कितना आ गया 76.68। ओनली हमको इनका मान निकालने पे कुछ समस्या आई होगी। मान तो हमको निकालना ही होगा। कैसे कि सुरेश ने घड़ी 20% हानि पर बेची, किसको, रवि को 80 में बेच दी। रवि ने 20% लाभ पर किसको बेचा, किशन को, तो 96 में बेच दी। किशन ने 20% हानि पर किसको बेची, अमर को, तो अमर कितने के लिए 76.8 रुपये में, 8 पैसे में। ठीक है, यानी कि सभी का मान हमारे पास आ गया। बट क्वेश्चन में यहाँ तक हमारा हल हो गया कि अमर को बेच दी, यानी कि यहाँ पे बेचने के लिए बोला है कि बेच दी। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा है। आगे क्या बोला है, यदि अमर ने उसके 768 रुपये दिए, यानी कि अमर ने उस घड़ी के 768 रुपये दिए हो, कितने 768, और ओनली अमर के लिए ही बोला है। तो भाई अमर यहाँ पे कितना दे रहा है 76.8 दे रहा है। और यहाँ पे बटे में क्यों रखा, क्योंकि जो क्वेश्चन में दे रखा है वो मान तो हमने ऊपर रख दिया, जो क्वेश्चन में दे रखा था हमने ऊपर रख दिया, बट जो हमने मान निकाला था अमर का हल करने पे उसको नीचे रख दिया। क्योंकि हमेशा यही होता है कि जो मान दिया होता है उसको ऊपर रखते हैं और जो हमको हल करने पे निकाला उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, अब तो जिसका मान बोला हो उसको गुणा कर दीजिए, चाहे सुरेश का पूछा हो, चाहे रमेश का पूछा हो, किशन का पूछा हो, रवि का पूछा हो, किसी का भी पूछा हो, उसको गुणा कीजिए। पूछा क्या है, तो बताओ वह घड़ी सुरेश ने कितने में खरीदी। तो भाई सुरेश ने 100 में रियल में नहीं खरीदी, बट यहाँ पे 100 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा यहाँ से, क्योंकि पॉइंट तो था तो 0 लगा दूंगा यहाँ पे, और यहाँ से पॉइंट हट गया। अब तो यहाँ पे पॉइंट हटने के बाद में 0 ऊपर हमने लगा दी, तो यहाँ से हमको इसको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब 7680 में यदि 768 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 10 बार, क्योंकि 0 भी है साथ में कट गई। और 10 का मल्टीप्लाई 100 से करूँगा तो कितना आएगा 1000। समय लगा होगा, बट क्वेश्चन ईजी है, और ईजी काफ़ी ही ईजी है। हाँ समय लगा होगा बिल्कुल, बट क्वेश्चन ईजी है। यानी कि 1000 रुपये सुरेश ने खरीदी कितने में 1000 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए किसी वस्तु को बी को, यानी कि सेम वही टाइप है कि ए है, आगे बी भी है तो बी लिखता हूँ, आगे क्या दे रखा है सी है तो सी भी लिखता हूँ, आगे क्या है डी है तो डी भी लिखता हूँ। यानी कि चारों व्यक्ति के मान मैंने एक साथ लिख दिए। ए बी सी डी 4 व्यक्ति है। ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ पर, यानी कि आपको जो भी बोला है 25 यानी कि 25/100 तो करना ही है। 100 रुपये मैन हमारा मूल्य होता है, जो हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो हमारा मैन मूल्य होता है। यानी कि ये हमारे पास शुरू में ए ने यदि 100 रुपये में खरीदी होती तो उसके 25% लाभ पर, यानी कि लाभ का बोला है तो प्लस करूँगा, यानी कि 100 रुपये यदि ए ने खरीदी तो 25% लाभ पर किसको बेची, बी को, यानी कि बी को दे दी 25% लाभ पर। तो 100 में 25 का ऐड किया तो कितना हो गया 125, यानी कि 100 में 25 जोड़ा तो कितना हो गया 125, यानी कि बी ने कितने में खरीदी 125 में, बी का मान आ गया। आगे बोला है बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ पर, यानी कि बी ने उस वस्तु को, यानी कि 125 है, क्योंकि अब मान चेंज हो गया,
20% लाभ पर, यानी कि 20% लाभ का अर्थ होता है 120/100। कैसे आया 120? यानी कि 20% लाभ है तो 20/100 करूँगा, क्योंकि 20 के साथ में प्रतिशत लग रहा था तो प्रतिशत को हटाऊंगा तो बट्टे में 100 लगाऊंगा। ठीक है, अब लाभ हो रहा है तो 100 पे प्लस 20 का लाभ हुआ तो कितना हो गया? 100 पे प्लस 20 का लाभ हो गया तो कितना हो गया? 120, जबकि बट्टे में तो 100 ही लगाऊंगा। ठीक है, दोनों मान हमने लगा दिया। बाकी यदि आपको 100 का भी मामला मैं यहाँ पे खोलूँ कि 100 क्या चीज़ है जो हमने बट्टे में लगाई, तो बिल्कुल आपको बताऊंगा। अभी आपको 0 से 0 कट गए, 5 दूनी 10, 2 बार कट गया, और 5 से भाग दिया तो कितने बार गया? 25, यानी कि 25 पंजे 125। फिर 12 में 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 6 बार, क्योंकि ये 25 यहाँ पे नीचे नहीं था, यहाँ पे 25 ऊपर था भाई। तो इस 25 का मल्टीप्लाई 6 से करूँगा, क्योंकि गुणा ही हो रहा है। 25 से कितना हो गया? 150, यानी कि हमारे पास सी का मान कितना आ गया? 150। बिल्कुल आपका 100 का मामला जो भी है वो हम क्लियर करेंगे कि 100 का मामला क्या है। 100 का मामला अभी आपके साथ क्लियर करते हैं, पहले क्वेश्चन को हम पूरा करते हैं। यानी कि सी का मान हमारे पास कितना आ गया? 150। सी ने 20% लाभ को लाभ पे से ले ली, किससे? 20 से। आगे बोला है सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ से बेचता है, यानी कि इनमें तो सभी ने लाभ ही लाभ लिया है। तो यानी कि सी ने यदि 150 में खरीदा तो 10% लाभ, यानी कि 110। अब तो आपको बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है। 110/100, 0 से 0, 0 से 0, 15 का मल्टीप्लाई 11 से करूँगा तो 11 5 55, हासिल कितनी बच गई? 5, 11 एकम 11 और 5 कितना हो गया? 16, यानी कि 165 में किसने खरीद ली? डी ने खरीद ली। ठीक है, डी ने कितने में खरीदी? 165 में। जबकि यहाँ पे बोला है कि डी ने उसके लिए 330 रुपये दिए, यानी कि डी ने उस वस्तु के लिए कितने? 330 रुपये दे दिए, जबकि यहाँ पे डी ने उस वस्तु के लिए कितने दिए? 165, यानी कि 165 और 330 दोनों मान आपस में बराबर है। और बराबर कैसे है? क्योंकि ये डी का मान है 330, जबकि यहाँ पे डी का हमने हल किया तो कितना आ गया? 165, दोनों मान बराबर है। तो पूछा क्या है? ए ने उसके कितने खरीदे, यानी कि ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, तो ए का मान कितना है? 100, तो गुणा किससे करूँगा? 100 से। 165 का 330 में भाग दिया तो कितनी बार गया? 2 बार। काट के देख लेना, 2 बार ही जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई 100 से करूँगा तो कितना आएगा? 200, यानी कि ए ने उस वस्तु के 200 रुपये में खरीदा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। अब आप लोगों का एक डाउट होगा, यानी कि हमारा आंसर तो आ गया, वैसे बिना खाली जगह में ही कर लेते हैं। यदि 100 रुपये क्रय मूल्य है शुरुआत में, जिसके साथ में 25% लाभ हो रहा है, तो 125 बट्टे में 100 क्यों किया? ठीक है, इसमें तो आपको समान 100 दे रखे हैं, इसलिए आपको समझ सकते हो। नेक्स्ट करते हैं कि 125 रुपये यदि क्या है? बी का मान है, और बी ने सी को 20% लाभ पे दिया। 20% लाभ का मतलब 120, ये तो आपको पता है, बट बट्टे में 100 क्यों किया? तो आप समझिए, यहाँ पे ये बी का क्रय मूल्य या बी का खरीदा गया मूल्य है। चाहे आप देख सकते हो कि ए ने कितने में खरीदा, तो ए ने 100 में खरीदा, तो 100 का मान निकाला था, हमने गुणा किया था बराबर में, तो कितना आया था? 200। तो उसी प्रकार हमारे पास बी ने कितने में खरीदा था? 125 में। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से वैसे तो बी ने 250 में खरीदा था, क्योंकि 2 से गुणा करूँगा बी का मान निकालूंगा तो, बट यहाँ पे 125 में खरीदा था। ठीक है, 20% लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य निकालूंगा आगे, जबकि यहाँ पे नीचे जो मान था ये क्रय मूल्य था, और क्रय मूल्य के बराबर में ही क्रय मूल्य रख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 100 से गुणा किया। बाकी यहाँ पे 100 से गुणा करना कोई आवश्यकता नहीं थी, बट इसीलिए हमने 100 से भाग दिया, 100 से इसीलिए भाग दिया क्योंकि समान मान होता है, तब जाके ही हम बराबर में या बट्टे में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि 50 पेन का क्रय मूल्य, यानी कि हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होगा। नेक्स्ट टाइप को देखते हैं हम कि 50 पेन का क्रय मूल्य, यानी कि इस क्वेश्चन में नहीं, आपको शुरुआत से ही हम हर क्वेश्चन में बता रहे हैं कि क्वेश्चन की हर लाइन को, यानी कि हर पॉइंट को देखिए कि क्या बोला है, यानी कि हर, यानी कि का भी है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे है? 50 पेन का, यानी कि गुणा क्रय मूल्य, यानी कि क्रय शॉर्ट में कर दिया, क्रय मूल्य ये भी शॉर्ट में कर दिया। 50 पेन का क्रय मूल्य यहाँ तक हो गया। 40 पेनों के विक्रय मूल्य, यानी कि 40 पेनों के का अर्थ फिर गुणा होगा। यहाँ पे क्या आएगा? विक्रय, वी कर दिया, मूल्य हो गया। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि हर पॉइंट में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, और हर पॉइंट में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। तो यहाँ पे 50 पेनों का क्रय मूल्य तो यहाँ तक हो गया, 40 पेनों के विक्रय मूल्य तो यहाँ पे विक्रय मूल्य हो गया। कि क्या है? कि बराबर है। क्या है? कि बराबर है। तो बराबर का अर्थ यानी कि दोनों का मान आपस में क्या है? बराबर है।
चाहो तो आप इनको इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, बट हम हिंदी में समझते हैं तो हमको ये भी पता रहेगा कि क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, तो हमको सब समझ में आएगा। ठीक है, अब 50 का क्रय मूल्य, तो 50 का मल्टीप्लाई क्रय मूल्य से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 50 क्रय मूल्य, ये हमारे पास आ गया, बराबर 40 क्या आ गया विक्रय मूल्य, क्योंकि गुणा हो गया तो क्या आ गया विक्रय मूल्य। ये हमारे पास दोनों का मान आ गया। जबकि आपको अनुपात समानुपात में आया था कि जो सामने का मान होता है वो उसका ही मान होता है, मान होता है वो उसी का मान होता है। यानी कि यहाँ पे क्रय मूल्य, वैसे इंग्लिश के स्टूडेंट काफ़ी भी होंगे, हिंदी के भी काफ़ी होते हैं, वैसी बात नहीं है, बट हिंदी में समझे ना सबको आती है। और वैसे आपको SPCP करूँगा तो आपको इसमें कई को तो डाउट हो जाएगा कि SPCP क्या है ये। तो यानी कि क्रय मूल्य यहाँ पे कितना आ गया, क्योंकि आपके सामने है क्रय मूल्य कितना आ गया 40, इसमें मैंने किया कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे विक्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य निकाला हमने, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारे पास 50, यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ गया 50। बस अब तो हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको हम आपको वापस दोबारा बता देंगे क्योंकि आपको समझना ज़रूरी है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी है। क्रय मूल्य हमारा 40 हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया 50। ठीक है, तो बोला क्या है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, यानी कि लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो मेरे को ये बताओ, क्रय मूल्य का अर्थ क्या होता है, खरीदा गया मूल्य होता है या नहीं होता है। क्रय मूल्य का अर्थ खरीदा गया मूल्य होता है, यानी कि खरीदा कितने में 40 में, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं है। जबकि विक्रय मूल्य का अर्थ क्या होता है, बेचे गए मूल्य, यानी कि बेचा कितने में है 50 में, जब खरीदा 40 में, बेचा 50 में। क्योंकि क्रय मूल्य का अर्थ होता है खरीदा गया मूल्य, क्रय मूल्य का अर्थ खरीदा गया मूल्य, क्रय मूल्य का अर्थ क्या होता है खरीदा गया मूल्य। ठीक है, जबकि विक्रय मूल्य का अर्थ क्या होता है बेचा गया मूल्य, यानी कि 40 में तो खरीदा और 50 में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ 10 का, आपके सामने है। यहाँ पे लाभ किया तो लाभ हो गया, हानि होता तो हानि करते, बट यहाँ पे तो लाभ ही हो रहा है कितना प्लस 10 का, और 10 का लाभ हुआ तो किस पे हुआ 40 पे, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही होगा हमेशा लाभ। और गुणा किससे करेंगे 100 से, क्योंकि बोला किस में है प्रतिशत में बोला है, तो 100 से गुणा कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 100 में यदि 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 25%, यानी कि 25% क्या होगा, उस पेन के मूल्य में 25% का क्या होगा लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि इतना खास नहीं है कि 50 का क्रय मूल्य, 50 का 40 का विक्रय मूल्य, 50 का क्रय मूल्य आ गया, गुणा कर दिया तो यहाँ पे विक्रय मूल्य आ गया, तो जो सामने का मान है वो उसका मान आ गया, विक्रय मूल्य 50 आ गया, क्रय मूल्य कितना आ गया 40। बस इसी में आपको डाउट है, तो ये तो आपको अनुपात समानुपात में बता चुके हैं कि जो सामने का मान होता है वो उसी का मान होता है। बिल्कुल, फिर तो हमारा आंसर ही आ गया। आंसर हमारा कितना आ गया 25%। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 10 वस्तु है, इनका क्या दे रखा है क्रय, वही क्रय मूल्य दे रखा है, क्या क्रय मूल्य। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की, यानी कि 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य। अब आप कहोगे कि यहाँ पे गुणा क्यों किया, क्यों नहीं किया, तो भाई गुणा है तो भी वही आएगा, गुणा है तो भी वही आएगा, तो बीच में एक लाइन बढ़ाने से क्या फ़ायदा। हम तो यहीं पे हल करते हैं, क्योंकि आपको एक बार समझा दिया, अब तो आप समझ गए होंगे। 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर हो, तो बराबर का अर्थ है नहीं बराबर हो गया, क्रय मूल्य आ गया 16, जबकि विक्रय मूल्य कितना आ गया 10। क्योंकि जो मान सामने होता है वो तो, ये तो आपको सीखना ही है कि जो सामने मान होता है वो तो उसी का मान होता है। अनुपात समानुपात में आपको बता भी चुके हैं वैसे पहले। ठीक है, अब यहाँ पे क्रय मूल्य लेते हैं। यहाँ पे क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर कितना आ गया 16 रुपये, क्योंकि 16 दे रखा है यहाँ पे। जबकि विक्रय मूल्य बराबर कितना है, विक्रय मूल्य बराबर हमारे पास कितना है 10। ये हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मान आ चुका है। अब तो क्वेश्चन में, यानी कि इतना आने के बाद में क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है। कैसे नहीं बचता, देखिए क्रय मूल्य का अर्थ खरीदा गया मूल्य, बस यहाँ से आप स्टार्ट हो जाना बोलना स्वयं से ही। क्रय मूल्य का अर्थ खरीदा, यानी कि खरीदा कितने में 16 में। विक्रय मूल्य का अर्थ यानी कि बेचा कितने में 10 में, यानी कि 16 में खरीदा और 10 में बेचा, तो क्या हो रही है हानि कितने की 6 की। अरे आपके सामने ही है भाई, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया हमारे मन से, आपके सामने है क्वेश्चन ही कर रहा सब। 6 की हानि हुई, और हानि और लाभ हानि की गणना हमेशा वैसे क्वेश्चन में हानि के लिए बोला है, पीछे का जो क्वेश्चन था उसकी तरह घुमाया नहीं है कि लाभ हो या हानि। वैसे भी यहाँ पे हानि हो रही है, आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है,
6 की हानि हुई किस पे होगी, क्रय मूल्य पे, क्योंकि लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे होगी। किस पे होगी, 16 पे। इसका विक्रय मूल्य पे कभी गणना मत करना, बस लाभ हानि की गणना हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पे होगी। गुणा किससे करूँगा, 100 से। अब इसको यहाँ से काटूंगा तो 4 4 16 होता है और 4 25 100 हो गया। वैसे काटना यहाँ से गलत है, आपको वैसे भी काट सकते हो, फिर भी आपको इतना भी बताने में कोई समस्या नहीं है। 25 से कितना हो गया, 150 बटे में क्या आएगा, ये 4 4 का भाग दूंगा, 4 3 12। अब कितने बच गए, 3 4 7 28। अब कितना बच गया, 2 4 5 20। 37 सही, 37.5 या 37 सही 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा इसी टाइप का है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 80 पेंसिलों का विक्रय मूल्य, यानी कि मैं गुणा का कर दूँ ठीक है, पर फिर भी का को हम हटाएंगे तो 80 पेंसिलों का विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य 60 पेंसिलों के क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है, तो बराबर कर दिया हमने। विक्रय मूल्य 60 आ गया, क्रय मूल्य कितना आ गया, 80। यानी कि हम यहाँ से आप चाहो तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य ऊपर, यानी कि विक्रय मूल्य ऊपर रख सकते हो और क्रय मूल्य यहाँ पे नीचे रख सकते हो। बट आपको बताना चाहूँगा कि सीक्वेंस में करते हो तो आपको काफ़ी बढ़िया रहता है। क्वेश्चन में इतना ही करना है और बाकी आप देख भी लेना एग्जाम में, क्योंकि देखो हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आने ही बनने के लिए है और हर क्वेश्चन पढ़ने हैं हमको। क्रय मूल्य का मान कितना आ गया, 80। तो क्रय मूल्य हमने ले लिया, यहाँ पे कितना आ गया, 80 आ गया, कितना 80। जबकि विक्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया, 60 आ गया। अब समझो, क्रय मूल्य का अर्थ खरीदा गया मूल्य, खरीदा कितने में, 80 में। विक्रय मूल्य का अर्थ बेचा गया मूल्य, यानी कि बेचा कितने में, 60 में। यानी कि कहीं ना कहीं 80 में खरीदा और 60 में बेचा, तो यानी कि लाभ हो रहा है या हानि, यानी कि 20 की क्या हो रही है, हानि। और 20 की हानि हुई और ये हानि किस पे हुई, 80 पे होगी, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही हो गया हानि। और गुणा किससे करूँगा, 100 से, क्योंकि बोला क्या है क्वेश्चन में कि लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, और जब प्रतिशत बोलते ही आपको 100 का उपयोग करना है। 0 से 0 कट गया, 2 का भाग दिया 8 में, कितने बार कट गया, 4, यानी कि 1/4 आ गया। 4 का भाग 100 में दूंगा तो 25 4 कितना हो गया, 100, यानी कि 25% का लॉस, यानी कि हानि होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि 25% की क्या होगी, हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है सेम वही टाइप है, और एक टाइप के 4 क्वेश्चन होने के बाद में तो आपको समझ में आ ही जाता है कि टाइप में क्या बोलना चाह रहा है। बोला है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि क्या है, विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के, यानी कि क्या दिया है, लागत मूल्य के क्या है, बराबर, यानी कि बराबर है। यहाँ पे मैंने क्रय मूल्य नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोला है वही लिखियो ना, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना आ गया, 3, जबकि लागत मूल्य कितना आ गया, 5। अब ये बताइए भाई, लागत मूल्य का अर्थ यानी कि लगा के कितना आया, कितना दे के आया, कितने में खरीदा। तो लागत मूल्य का अर्थ होता है क्रय मूल्य, क्या होता है, लागत मूल्य का अर्थ होता है क्या, क्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, कितना, 5, क्योंकि यहाँ पे लागत मूल्य 5 है तो क्रय मूल्य ही लागत मूल्य है, 5 हो गया, ठीक है। जबकि विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य दे रखा है कितना है, 3 है, क्योंकि विक्रय मूल्य कितना हो गया, 3, ठीक है। अब तो हमको इस जगह को साफ करके ओनली क्वेश्चन में करना क्या है, बस क्वेश्चन में करना यही है कि क्रय मूल्य का अर्थ लागत मूल्य या खरीदा गया मूल्य। हाँ बिल्कुल, लागत मूल्य भी है, खरीदा गया मूल्य भी है और क्रय मूल्य भी है। यानी कि खरीदा 5 में और बेचा 3 में, यानी कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हानि कितने की, 2 की। देखो हमने लाभ का भी क्वेश्चन किया था, हानि का नहीं कर रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लाभ का भी था, तो उसमें हमने यहाँ पे प्लस था, नीचे की कंडीशन में प्लस था, जबकि यहाँ पे लाभ हानि हो रही है तो 2 की हानि हुई। हानि किस पे हुई, 5 पे, और गुणा किससे करूँगा, 100 से। 100 में 5 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 20 बार, और 20 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो कितना आएगा, 40, यानी कि 40% की ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि 40% की क्या होगी, हानि होगी। यदि क्वेश्चन में यहाँ पे 3 की जगह यहाँ पे 7 होता तो फिर भी 2 का लाभ होता। अब 2 का लाभ होता तो किस पे होता, 5 पे, गुणा 100 से करते तो कितना आ जाता, 40% का फिर लाभ होता। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से करते हैं।
तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हानि हो रही है कितनी, 40% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तोलता है। यानी कि ये हमारा वजन का, यानी कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि ये टाइप स्टार्ट हो जाती है यहाँ से कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर, 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम मैंने क्यों किया 1000 ग्राम, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे 950 ग्राम ही तोलता है। तो भाई जब 250 ग्राम तोलता है वज़न, कितना तोलता है, 950 ग्राम ही तोलता है, तो यहाँ पे क्या मैं 1 kg लिखूँगा ऐसे, 1 kg नहीं, इसको भी मैं ग्राम में बदलूँगा। तो यहाँ पे 1 किलो की जगह कितना हो गया, 1000 ग्राम, और यहाँ पे कितना हो गया, 950 ग्राम। यानी कि एक बेईमान दुकानदार है जो 1 किलोग्राम के नाम पे बोलता है कि मैं 1 किलोग्राम वज़न तोलूँगा, जबकि तोल कितना रहा है, 950 ग्राम, 950 ग्राम तोल रहा है। और वह कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ। यानी कि ये भी बोलता है कि जितने में लाया हूँ उतने में ही बेचता हूँ, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ये बताइए मेरे को कि 1000 तो था टोटल वज़न, जबकि बेच कितना सामान रहा है, 950 ग्राम, यानी कि कितने की गड़बड़ कर रहा है, 50 की। कितने की गड़बड़ कर रहा है, 50 की, और 50 की किस पे करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये तो हमारा मान हो गया, तो इस पे होनी चाहिए गणना, बट बताना चाहूँगा गणना हमारी किस पे होगी, 950 पे, और क्यों होगी उसका भी आपको रीज़न खोल के बताऊँगा बिल्कुल। यानी कि इतना बताऊँगा आपको कि बिल्कुल आपको रीज़न पता ही होना चाहिए रीज़न में कि हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। यानी कि 950 पे गणना क्यों होगी, तो ये बताइए मेरे को। जब वज़न ये तोला है तो बात इसकी कर रहा है, तो जिस चीज़ का उपयोग किया है, जिस वज़न का उपयोग किया है उसी पे तो गणना करूँगा, क्योंकि दिया ही जब 950 ग्राम है, 1000 ग्राम की बात ही नहीं कर रहा, इसमें से 950 ग्राम से दिया है, और इसी पे तो लाभ या हानि होगी। तो कितने की हानि हुई, 50 का क्या कर दिया, लाभ कर दिया। इनकी 50 की गड़बड़ कर दी, और पूछा किस में है, लाभ प्रतिशत बताओ। तो 50 का लाभ हुआ, किस पे हुआ, 950 पे, और गुना किससे करूँगा, 100 से। 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 5 का भाग दिया, तो 5 19 कितना हो गया, 95 ने 19 पर कट गया, और 19 का भाग 100 में दूंगा, तो 19 5 95। अब कितना बच गया, 5, जबकि बटे में कितना है, 19। यानी कि हमारे पास यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया, 5 से 5/19% हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। अब भी आपके डाउट है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि कुछ के तो डाउट होगा तो कन्फर्म है बिल्कुल। आप यदि डाउट करते हो तो बिल्कुल राइट है। कैसे कि वैसे बोलने की बात भी सही है कि हाँ जो क्लियर नहीं करता, मैं नहीं बोलता किसी को राइट, ठीक है, सब ठीक पढ़ाते हैं, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट बताना चाहूँगा कि इस 900 का तो राज खोलिए कि 900 क्या है, 950, और यहाँ पे 950 पे गणना क्यों की, जबकि समझिए बात को कि 950 बेच रहा है, ये विक्रय मूल्य है, तो अब की बार विक्रय मूल्य पे गणना क्यों हुई है। बस इस चीज़ पे आप ध्यान रखना, ये 950 है और ये भी 950 है। जब भाई 950 सामान बेच रहा है दुकानदार, तो दुकानदार के लिए पूछा है, जो बेईमान दुकानदार है उसका ही लाभ बोला है। तो यहाँ पे आपका आंसर तो आ चुका है, बट हमारा डाउट क्लियर करेंगे हम कैसे कि दुकानदार 950 सामान बेच रहा है, यानी कि ये बेच रहा है, ये दुकानदार खरीद थोड़ी रहा है, ये तो बेच रहा है। ये तो जो खरीदार है, ग्राहक, यानी कि ग्राहक के लिए तो ये क्रय मूल्य है, जबकि दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य है, और बोला दुकानदार के लिए लाभ के लिए है। तो कहीं ना कहीं तो ठीक है कि जबकि ग्राहक का तो कोई लाभ की बात ही नहीं है, ग्राहक को क्या लाभ होगा, उल्टा ग्राहक को तो हानि हुई, 50 की हानि हुई, और ग्राहक को 950 की हानि हुई, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बताना चाहूँगा यहाँ पे कि 950 ग्राम बिल्कुल विक्रय मूल्य है, लाभ हानि की गणना बिल्कुल क्रय मूल्य पे होती है, बिल्कुल क्रय मूल्य पे होती है, बट ये वस्तु है, यानी कि जो सबसे पहले हम मान निकाल रहे थे, यानी कि ये रुपए का मान था, कहीं ना कहीं ये हमारे पास जो 5 और 3 है, ये हमारे पास रुपए का मान था, इससे पहले जाइए हमारे पास, यानी कि जो हमारा रुपए का मान जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसी क्वेश्चन को लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कि 21 रुपये बेचने पर, यानी कि ये विक्रय मूल्य हो गया, 30 रुपये क्रय मूल्य हो गया। तो अब की बार 30 पे गणना की, क्योंकि 30 पे गणना की, 30 की हानि हो रही है, तो कितना हो गया, 70/100।
तो इस 30 पे ही गणना क्यों की, क्योंकि क्रय मूल्य है और यहाँ पे ये क्या मान दे रखा है, ओनली समझने की बात कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, क्वेश्चन हो चुका है। ये रुपये का मान है, ये रुपये का मान है और कहीं ना कहीं ये भी रुपये का मान है और इससे आगे भी, यानी कि जो, हाँ बिल्कुल हमारा रुपये का मान है, तो यानी कि जो मान हमारा ये भी है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ये नहीं, आपको आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे। कहीं ना कहीं हमारा 950 जो रुपये का मान नहीं है, ये एक वस्तु का मान है, इसलिए इसकी गणना जो बेचा गया मान है उसी पे गणना होगी। और गणना किस पे होगी? 50 की, क्योंकि 50 की क्या हुआ? लाभ हुआ। किसको? दुकानदार को। भाई दुकानदार ने जितने का सामान बेचा उस पे 50 का ही लाभ हुआ। जब यहाँ पे 50 का लाभ हुआ तो 1000 पे कैसे हो सकता है? क्योंकि 1000 सामान तो उसने दिया ही नहीं, उसने तो दिया तो 950 है और 950 का लाभ यानी कि इस पे लाभ हुआ, तो यानी कि 50 का लाभ हुआ। तो इस कंडीशन में हम जो सामान दिया है उसी पे लाभ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब तो करना कुछ नहीं, 0 0 से 0 5 19 95 और 19 का भाग दूंगा कितना आएगा? 5 सही, 5/19%। उम्मीद करता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। वैसे डाउट आपके स्वयं के मन में नहीं था, बट मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्वेश्चन नंबर, फिर करेंगे आपका डाउट क्लियर। क्योंकि आपको ऐसे समझाने में समस्या आई तो फिर आपको और अच्छे तरीके से समझाएंगे। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है, सेम उसी टाइप का है जो हमने किया था अभी। क्वेश्चन में दिया गया कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी वजन कम तोलकर 25% का लाभ अर्जित करता है, तो बताओ उसने 1 किलोग्राम वाट के स्थान पर किस वाट का प्रयोग किया। यानी कि क्वेश्चन आपको, अब इस संख्या के अलावा तो आपके पास कोई संख्या है नहीं, तो क्वेश्चन इसी से पकड़ोगे आपके पास कि 25% का मतलब 25/100 हो गया, यानी कि 25 से कम 25 और 25 400, ये कट गया। आप चाहो तो काट सकते हो, यानी कि यहाँ पे 4 है, 4 हमारा मेन मूल्य आ गया, 4 हमारा क्रय मूल्य आ गया, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से। बट यहाँ पे सामान है, क्योंकि सामान वस्तु का मान दे रखा है और वस्तु का मान अभी आपको क्लियर किया था। और हो क्या रहा है? लाभ, यानी कि 4 पे +1 का लाभ हुआ तो कितना हो गया? +5, कितना हो गया? 5, यानी कि हमारे पास ये विक्रय मूल्य हो गया। बट यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इस जो सामान यानी कि बेईमान दुकानदार, इस टाइप की 4-5 क्वेश्चन है, उनको आपको सावधानी बरतनी है कि इस पे आपकी क्रय मूल्य पे गणना बहुत ही कम होती है, यानी कि विक्रय मूल्य पे गणना होती है। वैसे यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव ही बात है बोलना वैसे कि विक्रय मूल्य पे गणना होती है, बट सेम टू सेम वही कंडीशन होती है कि जो बेचा गया सामान है उसी पे गणना होती है। ठीक है, उसी प्रकार आप यहाँ पे यदि इसको काटते नहीं हो तो 100 पे 25 का लाभ कितना हो गया? 125। दोनों कंडीशन से करते हैं तो यानी कि अब तो आप समझ गए होंगे कि 4 25 100 और 5 25 125, एक बराबर कितना हो गया? 125 हो गया। तो यानी कि ये मान मेरे को रखने में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पे सेम, यहाँ पे ये रखा तो वही सेम ही मान है। अब क्वेश्चन को बोलिए, तो बताओ उसने 1 किलोग्राम बांट के स्थान पर, यानी कि 1 किलोग्राम का वजन होता है 1000 ग्राम, कितना होता है? 1000 ग्राम, यानी कि हमारे पास यहाँ पे टोटल वजन कितना हो गया? 1000 ग्राम, जबकि यहाँ पे टोटल कितना है? 5, यानी कि 5 के बराबर में कहीं ना कहीं 1000 है। यानी कि मैं साइड में रखता हूँ 1000 को यहाँ पे, 5 के बराबर में कितना है? 1000, छोटा छोटा लिखता हूँ, ठीक है। 5 के बराबर में 1000 है तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 200, यानी कि 1 बराबर हमारे पास 200 आ गया। अब 1 बराबर 200 आ गया तो 4 बराबर हमारे पास कितना आ गया? 800, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई 200 से करूँगा, कितना हो गया? 800। यानी कि बोला है क्वेश्चन में कि किस बांट का प्रयोग कर रहा है, यानी कि टोटल 1000 ग्राम है बट वो 800 ग्राम का ही प्रयोग कर रहा है। कितने की? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। बस इतना सा ही क्वेश्चन है कि 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। अब 1 बराबर 200 है तो यहाँ पे 1 की जगह 200, यानी कि 200 मान रखिए। 800 का तोल रहा है, 200 का लाभ कर रहा है, तो कितने टोटल वजन कितना है? 1000, ठीक है। अब यदि हम क्वेश्चन को सेकंड तरीके से करते हैं, यानी कि ऑप्शन टू ऑप्शन, यानी कि बिल्कुल आपको मैचिंग करना है यहाँ पे कि गणना किस पे हुई, बोलना बिल्कुल वैसे ये एक विरोध ही हो जाएगा इस बात का कि विक्रय मूल्य पे गणना होती है। बट देखिए 200 यानी कि इसका ही लाभ हो रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से तो 25% का लाभ हो रहा है, जबकि यहाँ पे कितना का हो रहा है? 200 का। अब आप 25% को भूल जाइए, यानी कि 1 बराबर 200 है, यानी कि 200 का लाभ हुआ कितने का? 200 का। 200 का लाभ हुआ किस पे हुआ? 800 पे, क्योंकि 800 ग्राम ही तोल रहा है भाई, 1000 ग्राम थोड़ी तोल रहा है, 800 ग्राम ही बेच रहा है। तो बेच रहा है, खरीद नहीं रहा, दुकानदार तो बेच रहा, तो 800 कर दिया यहाँ पे।
अब गुणा किससे करूँगा? 100 से, क्योंकि प्रतिशत लाभ देखूँगा कितना प्रतिशत लाभ हुआ। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 4 8 हो गया और 4 25 100, यानी कि 25% का क्या हो गया? लाभ। यानी कि बिल्कुल सही बात है कि 25% का क्या हो गया हमारे पास? लाभ। यानी कि बिल्कुल हम यहाँ पे चाहते तो ऑप्शन से भी कर सकते थे क्वेश्चन, क्योंकि वैसे हमने ये चेक किया है कि हाँ बिल्कुल सही है कि यहाँ पे गणना इसी हिसाब से हो रही है और हमारे पास 25% भी आंसर आ चुका है। ठीक है, हमारा आंसर 800 है, तो 800 की जगह मैं 750 क्वेश्चन में करता हूँ, यानी कि मैच करता हूँ कि माना 750 ग्राम ही वजन तोला, जबकि टोटल वजन 1000 ग्राम है। कितने की गड़बड़ की? 250 ग्राम की गड़बड़ की। किस पे करेगा? क्योंकि जो वजन बेचेगा उसी पे करेगा, 750 पे करेगा। और गुणा किससे करूँगा? 100 से करूँगा। 0 से 0, 25 75, 3 बार कट गया और 100 में यदि 3 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 33। सही, 1/3% का क्या होगा? लाभ। क्या हमारे क्वेश्चन में ये लाभ था? क्या नहीं था? बिल्कुल गलत बात। तो यानी कि ये तो हमारा आंसर मैच ही नहीं हुआ। इसी प्रकार हमने ऑप्शन बी को मैच किया था। कैसे? यानी कि 800 ग्राम वजन तोल रहा है, किसकी जगह? 1000 ग्राम की जगह, जबकि कितना का नुकसान, यानी कि कितना लाभ कर रहा है? 200 का फायदा कर रहा है। 200 रुपये का लाभ हुआ, 800 पे 800 ग्राम पे हुआ। सॉरी, 200 रुपये नहीं, ये ग्राम है। यही तो बात है कि ग्राम और रुपये में बहुत फ़र्क है। रुपये नहीं बोल सकते, इसको ग्राम है। और गुणा किससे करेंगे? 100 से। 0 0, 2 4 8 और 4 25 100, यानी कि 25% का लाभ। यानी कि बिल्कुल हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ए को हमने चेक किया, नहीं हुआ, बी को चेक किया, राइट है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, आपको प्रत्येक क्वेश्चन में समझ में आया होगा। फिर भी वैसी बात नहीं है, आपका जो भी कोई डाउट है क्लियर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्वेश्चन नंबर। बाकी यदि आपको पर्सनल जानकारी लेनी है तो आप व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप कीजिए मैसेज, आपको वैसे पर्सनल जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, हमारी क्लास आपकी यहीं तक है। थैंक यू दोस्तों।